दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां ईडी की छापेमारी का मामला है। कल 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। कल 7 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। प्रकाश ज्वेलर्स के यहां से 2.23 करोड़ कैश मिले हैं और ये वो लोग हैं जिनको कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन से जुड़े हैं। वैभव जैन के यहां से 41.5 लाख कैश और सोने के 133 सिक्के मिले हैं। तो एक ज्वेलर हैं प्रकाश ज्वेलर, उनके यहाँ छापा पड़ा है। वैभव जैन के यहाँ छापा पड़ा है और इसके अलावा सत्येंद्र जैन के साथियों के 7 ठिकानों पर जो छापे पड़े हैं। जीएस मथारू के यहाँ पे भी कैश बरामद किया गया है। तो सत्येंद्र जैन के साथियों के यहाँ पे ईडी के छापे पड़े हैं। 7 जगहों पर छापे पड़े हैं। मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी के साथ। इन छापों के बारे में विस्तृत जानकारी आपसे जानना चाहेंगे मुकेश। देखिए नगमा, कल सुबह 7 बजे ईडी ने सत्येंद्र जैन के 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, इन तमाम जगहों पर 7 बजे छापेमारी शुरू हुई, जो रात में करीब 2 बजे तक चली। 2 बजे तक ईडी ने सत्येंद्र जैन के जो रिश्तेदार हैं या जो उनके जानकार हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। ये जो मामला है ये कोलकाता की शेल कंपनीज से हवाला के जरिए पैसे लेने का है और इसके बाद दिल्ली और दिल्ली के आसपास आरोप ये है कि सत्येंद्र जैन और उनके रिश्तेदारों ने यहाँ पर कई सारी प्रॉपर्टीज खरीदी। तो इसी को लेकर 2017 में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। बाद में जो ईडी है उसने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और इसकी जांच के बाद 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया था। 31 मई को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। तब से वो ईडी की रिमांड पर हैं। 9 जून तक ईडी की रिमांड पर वो रहेंगे और इसी बीच ईडी ने कल उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में जो सत्येंद्र जैन के करीबी हैं वैभव जैन, जो कि प्रकाश ज्वेलर के डायरेक्टर हैं, उनके ठिकानों से 2.23 करोड़ रुपए मिले हैं। वैभव जैन के घर से 41 लाख रुपए कैश मिला है, जबकि 133 माफ करिए सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। जीएस मथारू ये भी काफी करीबी हैं सत्येंद्र जैन के, इनके ठिकानों से 20 लाख रुपए कैश मिला है। तो इस तरह से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला है, सोना मिला है, ये सब बरामद हुआ है। और ईडी ने अपनी एक आधिकारिक प्रेस रिलीज दी है जिसमें कहा है कि कल जो छापेमारी हुई है उस छापेमारी के दौरान ये सारा जो सामान है वो बरामद हुआ है। तो फिलहाल अभी जो ईडी के अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जितना भी कैश बरामद हुआ है या जितना सोना बरामद हुआ है, ये सारा जो सामान है वो सत्येंद्र जैन के बहुत ही करीबी लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ से बरामद हुआ है। सत्येंद्र जैन फिलहाल 9 जून तक का ईडी की रिमांड पर हैं और 9 जून को उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी मुकेश, सत्येंद्र जैन ईडी की रिमांड पर हैं और उनके करीबियों के यहाँ छापे पड़े हैं। तो किस तरह से इनका क्या संबंध है इन लोगों से? दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं? इनके यहाँ छापे पड़ने से सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो केस है वो पहले ही ईडी की रिमांड में है, पर वो कितना ज्यादा उनके ऊपर शिकंजा कसता है, उनका मामला, उनका केस कितना गंभीर बनता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये दावा किया गया है कि सारे दस्तावेज फर्जी हैं और कुछ भी नहीं मिला है। देखिए, जो ईडी ने केस तैयार किया है उसमें जितने भी नाम जो सामने आए हैं जिनके यहाँ छापेमारी हुई है, ये सभी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आरोप ये है कि जो कोलकाता से डाटा एंट्री ऑपरेटर के जरिए और हवाला के जरिए जो पैसा आया, उस पैसे से सत्येंद्र जैन ने कई अपनी कंपनीज में पैसा लगाया और ये कंपनीज में जो डायरेक्टर हैं वो वैभव जैन हैं या कुछ दूसरे लोग हैं, ये सारे लोग जो है सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद ईडी ने सत्येंद्र जैन की 4.81 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो जब्त कर ली थी और इस मामले में जांच भी चल रही है। तो जो ईडी है उसका कहना है कि उसका केस मजबूत हुआ है, क्योंकि सत्येंद्र जैन के जो काफी क्लोज लोग हैं जो इस केस में एक तरह से कहें कि इस केस से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के यहाँ से सारा पैसा और गोल्ड मिला है। जी शुक्रिया आपका मुकेश। ये लोग सत्येंद्र जैन से जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र जैन के करीबी हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस मामले में कुछ भी नहीं मिला है और सारा मामला जो है वो फर्जी है। हमारे साथ मेरे सहयोगी शरद शर्मा जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। आम आदमी का जो ये दावा है अब कितना कमजोर पड़ता है शरद इसके बाद, क्योंकि सत्येंद्र जैन के करीबियों के यहाँ से काफी कुछ बरामद हुआ है। इसमें सोना भी है, इसमें कैश भी है
और इन लोगों का सत्येंद्र जैन से क्या करीबी संबंध है, क्या उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उनके साथी हैं? आम आदमी पार्टी के लिए अब उनका जो पक्ष है, क्या आपको लगता है कि कुछ कमजोर पड़ता है इसके बाद? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी दो बातें कह रही है। पहला कि एक तो पॉलिटिकल कारणों से ये जो केस है ये बनाया गया, ये फर्जी केस है, ये दावा है आम आदमी पार्टी का। दूसरा, जो ईडी दावा कर रहा है, हमें ये समझना होगा कि ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये जांच एजेंसी है, ये दावे कर रही है और इसके दावे पर आम आदमी पार्टी अपने दावे कर रही है। ईडी ये दावा कर रहा है कि करीब करोड़ों रुपए कैश मिला है और जो गोल्ड है वो भी रिकवर किया है छापेमारी के दौरान। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि केवल 2,79,000 यानी करीब 2.25 लाख रुपए ही केवल सत्येंद्र जैन के घर से मिले हैं और बाकी सब झूठ है। ये आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी साहब ने ये भी कह रही है कि ये तो केवल 2.25 लाख रुपए हैं जो मिलने की बात ईडी कह रही है। जब अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे राजेंद्र कुमार, सीबीआई ने जब उनके यहाँ छापा मारा तो उनके पास तो 27 लाख रुपए मिले थे, लेकिन आज तक उस केस में कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि ये जो पैसा था ये किस तरह से उन्हीं का ही है। तो इसी तरह से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि करीब 2.25 लाख रुपए ही केवल सत्येंद्र जैन के पास से जो रेड की है ईडी ने, वो मिले हैं। तो ये दोनों के अपने अपने दावे हैं। अब जब कोर्ट में ये मामला जाएगा तो जो दोनों ही पक्ष हैं, जो जांच एजेंसी है और जो सत्येंद्र जैन है, वो ये साबित करेंगे कि पहली बात तो कि जो पैसा मिला है वो कितना है, और दूसरा ये जो पैसा अगर मिल भी रहा है तो कैसे ये इनका अपना पैसा है और ये अकाउंटेड पैसा है, कोई काला पैसा नहीं है। जी, तो सबसे बड़ी बात यही साबित करने की होगी कि जो छापे पड़े हैं अब सत्येंद्र जैन के करीबियों के यहाँ, तथा कथित करीबियों के यहाँ, उनके यहाँ से जो भी मिला है, क्या वो अकाउंटेड पैसा है या वो काला धन है, इसे साबित करना होगा। क्योंकि ये ज्वेलर हैं एक तो जिनके यहाँ छापा पड़ा है, और दूसरे सत्येंद्र जैन के यहाँ से आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि सिर्फ 2.25 लाख रुपए कैश मिले।